कल्पना कीजिए, यह 1980 के दशक का उत्तरार्ध है। शिकागो के ट्रेडिंग पिट्स में शोरगुल हो रहा है। व्यापारी कंधे से कंधा मिलाकर चिल्लाते हुए ऑर्डर दे रहे हैं, हाथ के इशारे कर रहे हैं और जमीन अराजकता के बोझ तले हिल रही है। यह पैसे, शोर और घबराहट का युद्ध क्षेत्र है। और उस तूफान के ठीक बीच में एक युवती अपनी जगह पर डटी है, शांत, तीक्ष्ण और पूरी तरह से केंद्रित। वह महिला थी लिंडा राश्के। उस समय ये पिट्स दोस्ताना जगह नहीं हुआ करती थी। उन पर आक्रामक पुरुषों का दबदबा था और बहुत कम महिलाएं उस अखाड़े में कदम रखने की हिम्मत करती थी। लेकिन लिंडा डरी नहीं। वह वहां कोई बात साबित करने नहीं आई थी, वह वहां जीतने के लिए आई थी। जहां दूसरे लोग बाजार की हर चाल का पीछा करते हुए उन्माद में खो गए, वहीं लिंडा के पास कुछ अलग था, अनुशासन, धैर्य और एक तेज धार। और उस धार ने रंग दिखाया। जहां कई व्यापारी थक गए, अपने खाते बर्बाद कर दिए या गुमनामी में खो गए, वहीं लिंडा राश्के शोर से ऊपर उठ गई। वह अपने हुनर को करोड़ों में बदला और अपनी पीढ़ी की सबसे लगातार ट्रेडर्स में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की। वह 1987 के बाजार पतन से उबर गईं, कई उतार चढ़ाव भरे दौरों से गुजरी और जब ट्रेडिंग गड्ढे से इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर आई तो उन्होंने सहजता से खुद को ढाल लिया। जहां दूसरे असफल रहे, वहीं लिंडा ने तरक्की की। उनकी कहानी एक जबरदस्त बात साबित करती है, ट्रेडिंग में सफलता किस्मत, भविष्यवाणियों या दिखावटी फैसलों पर नहीं टिकती। यह अनुशासन, प्रक्रिया और मनोविज्ञान पर टिकी होती है। और आज हम लिंडा राश्के के साथ ट्रेडिंग सीक्रेट्स खोल रहे हैं, ऐसे सिद्धांत जिन्होंने न सिर्फ उन्हें करोड़पति बनाया बल्कि समय की कसौटी पर भी खरे उतरे हैं। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग को लेकर गंभीर हैं, तो ध्यान दें, क्योंकि ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये जीवनयापन के साधन है। रहस्य एक, अनुशासन पर कोई समझौता नहीं। लिंडा अक्सर कहती थीं, ट्रेडिंग एक व्यवसाय है, शौक नहीं, और यही एक पंक्ति उनके पूरे दर्शन को समेटे हुए है। जरा सोचिए, शौक तो बस एक साधारण शौक होता है। आप इसे तब करते हैं जब आपका मन करे। अगर आप कुछ दिन छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बिजनेस, यह एक अलग ही मामला है। एक असली बिजनेस में ढांचा, सिस्टम और जवाबदेही जरूरी होती है। आप अपने आंकड़ों पर नजर रखते हैं। आप अपने संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। आप हर दिन काम पर जाते हैं, चाहे आपका मन हो या न हो। लिंडा भी ट्रेडिंग को इसी तरह लेती थी। वह सुबह उठकर किस्मत आजमाने या किसी परफेक्ट ट्रेड के पीछे भागने की उम्मीद में नहीं रहती थी। उसके अपने नियम थे, उसके अपने तरीके थे, और सबसे जरूरी बात, उसके पास उनका पालन करने का अनुशासन था, तब भी जब वह रोमांचक न हो। उसके लिए हर ट्रेड स्टोर में रखे सामान की तरह था। जैसे एक स्टोर मालिक शेल्फ पर रखी किसी एक चीज से भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं सकता, लिंडा को भी कभी किसी एक ट्रेड से प्यार नहीं हुआ। अगर वह बिक गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो वह आगे बढ़ जाती। हमेशा एक और मौका आता रहता था। और यही मुख्य बात है, अनुशासन वह चीज नहीं थी जिसका इस्तेमाल वह तब करती थी जब वह मजबूत महसूस करती थी, यह वह चीज थी जिसे उसने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया था ताकि उसे उस समय की गर्मी में अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर न रहना पड़े। यही कारण है कि लिंडा दशकों तक ट्रेडिंग कर सकीं, जबकि अन्य महीनों में ही धराशायी हो गए। ज्यादातर ट्रेडर भावनाओं में फंस जाते हैं, बदले की ट्रेडिंग, डबल डाउन, अपने ही नियम तोड़ना। लिंडा का अनुशासन कवच की तरह था। इसने उनके खाते,
उनकी मानसिकता और उनकी लंबी उम्र की रक्षा की। क्योंकि ट्रेडिंग में ज्यादातर लोगों को बाजार नहीं बर्बाद करता है उनका अनुशासनहीनता। रहस्य 2 उच्च संभावना वाले सेटअप पर ध्यान दें। जब ज्यादातर ट्रेडर्स ने कीमतों में उतार चढ़ाव देखा तो वे तुरंत उसमें कूद पड़े। यहां थोड़ी हलचल, वहां एक छोटा ब्रेकआउट, हर परछाई का पीछा करते हुए चाल से चूकने के लिए बेताब। लेकिन लिंडा राश्के अलग थीं। उनमें एक निशानेबाज जैसा धैर्य था। उन्होंने इंतजार किया। उनका नियम सरल था, केवल सबसे अच्छे हाथों से खेलें। इसका मतलब था ऐसे सेटअप जिनमें बढ़त साबित हो, ऐसी संरचनाएं जिनका उन्होंने हजारों बार अध्ययन, ट्रैकिंग और ट्रेडिंग की हो। चाहे वह अस्थिरता का विस्तार हो, किसी ट्रेंड में गिरावट हो या समेकन से ब्रेकआउट हो, लिंडा ने तभी कदम उठाया जब संभावनाएं उनके पक्ष में थीं। यह जुआ नहीं था। यह एक गणना की गई संभावना थी, बिल्कुल ब्लैकजैक में पत्ते गिनने जैसा। कल्पना कीजिए कि आप मेज पर बैठे हैं और तभी दाव लगा रहे हैं जब आपको पता हो कि ताश आपके पक्ष में है। लिंडा ने ट्रेडिंग को इसी तरह अपनाया। और यही अंतर है, ज्यादातर ट्रेडर गतिविधि और उत्पादकता को एक ही समझ लेते हैं। उनका मानना है कि हर समय बाजार में बने रहना पैसा कमाने के बराबर है। लेकिन लिंडा इस बात को बेहतर जानती थी। उनके लिए कुछ न करना अक्सर सबसे समझदारी भरा कदम होता था, क्योंकि सही सेटअप का इंतजार करना ही खेल का हिस्सा है। उनकी पसंदीदा पंक्तियों में से एक थी, आपकी बढ़त उतनी ही अच्छी है जितना कि उसके लिए इंतजार करने का अनुशासन। यही धैर्य उन्हें मुनाफे में रखता था, जबकि ज्यादातर मुनाफा शोर में डूब जाता था। इसे इस तरह समझें, एक शिकारी झाड़ियों में हर सरसराहट पर गोली नहीं चलाता। वे साफ निशाने का इंतजार करते हैं। लिंडा ने यही अनुशासन अपने चार्ट में भी अपनाया। क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं है कि आप कितने ट्रेड करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने अच्छे ट्रेड करते हैं। और लिंडा की दुनिया में उच्च संभावना वाले सेटअप वैकल्पिक नहीं थे। वे ही खेलने लायक एकमात्र खेल थे। रहस्य 3, पहले जोखिम फिर मुनाफा। किसी भी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले लिंडा खुद से एक आसान सा सवाल पूछती थी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कितना नुकसान हो सकता है। अब यह बात सुनने में भले ही साफ साफ लगे, लेकिन यह वाकई क्रांतिकारी है। ज्यादातर ट्रेडर किसी भी ट्रेड में अपनी आंखों में सितारे लिए हुए होते हैं। वे सपने देखते हैं कि अगर ट्रेड सही रहा तो उन्हें कितना मुनाफा होगा। बाजार के उनके पक्ष में एक टिक भी हिलने से पहले ही वे मुनाफे का हिसाब किताब लगाने लगते हैं। और यह सोच जानलेवा होती है। लिंडा ने कहानी पलट दी। उसने मुनाफे के अनुमानों से शुरुआत नहीं की, उसने जोखिम से शुरुआत की। वह जानना चाहती थी, अगर मैं इस ट्रेड में पूरी तरह से गलत रही तो क्या मैं नुकसान के साथ जी पाऊंगी? क्या इससे मेरे खाते को नुकसान होगा? क्या इससे कल ट्रेड करने की मेरी क्षमता पर असर पड़ेगा? अगर जवाब नहीं था तो उसने ट्रेड ही नहीं किया। यही वजह है कि वह उन बाजारों में दशकों तक टिकी रही जिन्होंने हजारों ट्रेडरों को निगल लिया। जोखिम को प्राथमिकता देकर उसने एक अंतर्निहित सुरक्षा जाल बनाया। इससे उसे लगातार हार का सामना करने, मानसिक रूप से स्थिर रहने और अगले मौके के लिए पूंजी बचाए रखने में मदद मिली। इसे इस तरह से सोचें, एक ट्रेडर जो एक परफेक्ट सेटअप पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, वह एक बार, शायद 2 बार भी जीत सकता है। लेकिन आखिरकार बाजार सबको नीचा दिखा देता है। और जब वह नुकसान होता है तो वह उन्हें पूरी तरह से मिटा देता है। लिंडा ने जोखिम को व्यवसाय की लागत मानकर उस जाल से बच निकली। जैसे एक दुकानदार किराया या बिजली पानी का खर्च उठाता है,
वैसे ही वह छोटे मोटे नुकसानों को भी स्वाभाविक खर्च मानती थी। उन्हें उनसे डर नहीं लगता था और उन्होंने कभी भी एक नुकसान को तबाही में नहीं बदलने दिया। और यही वह गहरा सच है जिसके अनुसार उन्होंने जीवन जिया, नुकसान को नियंत्रित करो और फायदा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक खेल में बने रहेंगे तो जीतें जरूर आएंगी, लेकिन अगर आपका खाता पहले ही डूब चुका है तो आप उनका फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए लिंडा ने कभी नहीं पूछा मैं कितना कमा सकती हूँ, वह हमेशा पूछती थी मैं कितना खो सकती हूँ और क्या मैं इससे बच सकती हूँ। नजरिए में यह एक बदलाव अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक रहस्यों में से एक है। रहस्य 4, पूर्वानुमानों से ज्यादा मूल्य परिवर्तन। ज्यादातर व्यापारी खुद को समझदार दिखाना चाहते हैं। उन्हें अर्थव्यवस्था की दिशा का अनुमान लगाना, ब्याज दरों पर बहस करना या टीवी पर अंतहीन पूर्वानुमान सुनना पसंद है। लेकिन समस्या यह है, बाजार को आपकी भविष्यवाणियों की परवाह नहीं है। उसे आपकी राय की परवाह नहीं है। लिंडा राश्के इसे लगभग किसी से भी बेहतर समझती थी। उन्होंने यह अनुमान लगाने में ऊर्जा बर्बाद नहीं की कि फेडरल रिजर्व आगे क्या कहेगा या अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है या नहीं। उन्होंने केवल उस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जो वास्तव में मायने रखती है, कीमत। उनके लिए चार्ट केवल रेखाएं और मोमबत्तियां नहीं थे, वे बाजार की कच्ची भाषा थे। हर टिक, हर बार, अस्थिरता का हर झोंका वास्तविक समय में आपूर्ति, मांग, भय और लालच की कहानी कहता था। कीमत उनका दिशा सूचक था। अस्थिरता उनका मौसम का हालचाल थी। गति उनका ईंधन मापक था। सिद्धांतों से चिपके रहने के बजाय उन्होंने अपने सामने मौजूद वास्तविकता पर व्यापार किया। इससे उन्हें अविश्वसनीय बढ़त मिली, खासकर अराजक समय में। जहां दूसरे लोग स्तब्ध थे, समाचारों की सुर्खियों या विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों की पुष्टि का इंतजार कर रहे थे, लिंडा पहले से ही कीमतों की चाल के अनुसार काम कर रही थी। उदाहरण के लिए, अगर कोई बाजार मजबूती के साथ टूट रहा था तो वह इस पर दोबारा अनुमान नहीं लगाती थी, क्योंकि टीवी पर किसी विश्लेषक ने कहा था कि बुनियादी बातें मेल नहीं खा रही हैं। अगर गति ने उस कदम की पुष्टि की तो वह उसका अनुसरण करती थी। बस इतना ही। उनका दर्शन था, जो आप देखते हैं उसके अनुसार व्यापार करें, न कि जो आप सोचते हैं, और यह प्रभावशाली है क्योंकि राय महीनों या सालों तक भी गलत हो सकती है। लेकिन कीमतों में उतार चढ़ाव, यही सच्चाई अभी आपके सामने है। टेप पर भरोसा करके लिंडा व्यापार के सबसे बड़े जाल से बच गईं, बाजार का अनुसरण करने के बजाय किसी विचार से शादी कर लेना। क्योंकि अंततः भविष्यवाणियां अहंकार को पोषित करती हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव खाते को पोषित करता है। रहस्य 5, एक दैनिक दिनचर्या बनाए। लिंडा की सुबह बेतरतीब नहीं होती थी और निश्चित रूप से जल्दबाजी में नहीं होती थी। हर दिन एक निश्चित योजना के साथ शुरू होता था। शुरुआती घंटी बजने से पहले वह बाजारों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करती थी, मुख्य समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की जांच करती, रात भर की गतिविधियों का अवलोकन करती और दिन के लिए संभावित परिदृश्यों का खाका खींचती। वह अनुमान नहीं लगा रही थी, वह तैयारी कर रही थी। क्यों? क्योंकि बिना तैयारी वाला ट्रेडर अंधेरे में उड़ने वाले पायलट की तरह होता है। कोई उड़ान योजना नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं, आगे क्या होने वाला है इसकी कोई जानकारी नहीं। और एक पायलट की तरह जो ट्रेडर तैयारी नहीं करता, उसका देर सवेर गिरना लगभग तय है। लिंडा के लिए आत्मविश्वास किसी जादुई आंतरिक अनुभूति से नहीं आया, यह इस बात से आया कि वह बाजार में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। उसने एक बार कहा था कि उसकी दिनचर्या उसे एक सहारा देती है।
इसके बिना भावनाएं हावी हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ पहला ट्रेड स्क्रीन पर आने से पहले ही वह एक शांत, पेशेवर मानसिकता रखती थी। उसकी प्रक्रिया केवल चार्ट और संख्याओं तक सीमित नहीं थी, यह मानसिक तैयारी के बारे में भी थी। वह किसी बड़े खेल से पहले किसी एथलीट की तरह ट्रेडिंग करती थी। स्ट्रेचिंग, प्लेबुक की समीक्षा, मन को एकाग्र करना। जब तक वह ट्रेडिंग के लिए बैठती, तब तक वह प्रतिक्रिया नहीं देती थी, वह तैयार थी। और यही इसकी खूबसूरती है, यह दिनचर्या आकर्षक नहीं थी, यह जटिल नहीं थी, यह निरंतर थी, दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते। क्योंकि सच तो यह है कि दिनचर्या अनुशासन बनाती है और अनुशासन परिणाम बनाता है। ज्यादातर ट्रेडर इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हर दिन को एक नए रोमांच की तरह लेते हैं, बेतरतीब, अनियोजित, भावनाओं से प्रेरित। लिंडा ने तैयारी को एक रस्म में बदलकर ट्रेडिंग को एक कला में बदल दिया। तो सीख यह है, अगर आप अपने परिणामों में निरंतरता चाहते हैं, तो अपनी दिनचर्या में निरंतरता से शुरुआत करें। छठा रहस्य, छोटे छोटे किनारे बार बार दोहराए गए। यहीं पर लिंडा राश्के ने खुद को भीड़ से अलग किया। उन्होंने कभी जिंदगी बदल देने वाले ट्रेड के सपने के पीछे नहीं भागा। वह किसी ऐसे बड़े जैकपॉट की तलाश में नहीं थी जो उन्हें हमेशा के लिए स्थापित कर दे। इसके बजाय उसने कुछ कम आकर्षक लेकिन असीम रूप से ज्यादा शक्तिशाली चीज पर ध्यान केंद्रित किया, बार बार छोटे, विश्वसनीय किनारों को दोहराना। एक पेशेवर कैसीनो के बारे में सोचिए। उन्हें ब्लैक जैक के किसी एक हाथ या रूलेट व्हील के घुमाव की परवाह नहीं होती। जो मायने रखता है वह है उनका लाभ, शायद 2%, शायद 5%। हजारों बार दोहराई गई वह छोटी सी बढ़त उनके दीर्घकालिक मुनाफे की गारंटी देती है। लिंडा ने अपने व्यापार में भी यही सिद्धांत लागू किया। उसके सेटअप का शानदार होना जरूरी नहीं था, बस उनमें एक मापने योग्य लाभ होना चाहिए। एक अस्थिरता ब्रेकआउट, एक ट्रेंड में पुलबैक, एक मीन रिवर्स बाउंस। कुछ भी जादुई नहीं, बस एक सिक्के के उछाल से थोड़े बेहतर ऑड्स वाले पैटर्न। और फिर उसने उन्हें दोहराया, बार बार और बार बार और बार बार। उसका दर्शन स्पष्ट था, स्थिरता सिंगल्स मारने से आती है, होम रन के लिए स्विंग करने से नहीं। ज्यादातर ट्रेडर इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे फेंस के लिए स्विंग करते हैं। वे बड़ी जीत चाहते हैं, ऐसा ट्रेड जिसका वे बखान कर सकें, ऐसी कहानी जो वे सुना सकें। लेकिन यह मानसिकता खतरनाक है। बड़े ट्रेड का मतलब बड़ा जोखिम होता है और बड़े जोखिम अंततः बड़े नुकसान की ओर ले जाते हैं। लिंडा इस जाल से बच निकली। उन्होंने अपना करियर उसी तरह बनाया जैसे एक कारीगर महारत हासिल करता है, बार बार दोहराकर, अभ्यास करके और लगातार अमल करके। हर ट्रेड एक लंबी श्रृंखला का एक हिस्सा था, कोई निर्णायक घटना नहीं। और यही इसकी खूबसूरती है, छोटी छोटी उपलब्धियां बढ़ती हैं। एक अच्छा ट्रेड शायद आपकी जिंदगी न बदले, लेकिन सही जोखिम प्रबंधन के साथ हजारों ट्रेड एक साथ करें और अचानक आप कुछ असाधारण बना लेते हैं। लिंडा ने इसी तरह दीर्घायु का निर्माण किया। इसी तरह वह दशकों तक इस खेल में बनी रही, जबकि दूसरे आते जाते रहे। वह उस सच्चाई को जानती थी जिसे ज्यादातर ट्रेडर नजरअंदाज कर देते हैं, बाजार जुआरियों को इनाम नहीं देता। यह उन्हें इनाम देता है जो लगातार छोटे छोटे मुनाफे कमा सकते हैं और उन्हें समय के साथ बचाए रख सकते हैं। क्योंकि आखिरकार ट्रेडिंग का मतलब जल्दी अमीर बनना नहीं है, यह निश्चित रूप से अमीर बनना है। रहस्य 7, धन प्रबंधन ही सब कुछ है। एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम, चाहे वह कितना भी शानदार क्यों न हो, जोखिम नियंत्रण के बिना बेकार है।
लिंडा राश्के इसे लगभग किसी से भी बेहतर समझती थी। वह जानती थी कि सबसे बेहतरीन सेटअप, सबसे सटीक विश्लेषण और सबसे तेज अंतर्ज्ञान भी विफल हो सकते हैं। बाजार अप्रत्याशित होते हैं और नुकसान अपरिहार्य हैं। इसलिए उन्होंने धन प्रबंधन को हर ट्रेड का आधार बनाया। लिंडा ने अपनी पोजीशन का आकलन सावधानी से किया। एंटर पर क्लिक करने से पहले ही उन्हें पता था कि हर ट्रेड में कितना जोखिम है। उन्होंने अनुमान नहीं लगाया। उन्होंने अपनी आंतरिक भावनाओं पर भरोसा नहीं किया। हर पोजीशन की गणना इस तरह से की गई थी कि एक भी नुकसान उनके खाते को या उनके आत्मविश्वास को कभी नष्ट न कर सके। जरा सोचिए, अगर एक ट्रेडर अपने जोखिम को नियंत्रित कर ले तो वह 100 छोटे नुकसानों से बच सकता है। हर नुकसान एक सीखने का अवसर है, एक अस्थायी झटका और कुछ नहीं। लेकिन अगर एक बड़ा दाव गलत हो गया तो खेल खत्म। बाजार को आपके अहंकार की परवाह नहीं है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितने चतुर हैं, और वह आपको पूरी तरह से खत्म करने में भी नहीं हिचकिचाएगा। लिंडा ने बाजार को कभी ऐसा मौका नहीं दिया। उनका तरीका सरल लेकिन प्रभावशाली था। पहले गिरावट से बचाव करो और मुनाफा अपने आप होगा। उन्होंने अपनी पूंजी को एक अनमोल संसाधन की तरह संभाला, जिसे पोषित करना है, न कि बेतहाशा जुआ खेलना। और इस सोच ने उनके खाते की सुरक्षा से कहीं बढ़कर काम किया। इसने उन्हें आजादी दी, उन ट्रेडों को लेने की आजादी जिन पर उन्हें विश्वास था, अपनी रणनीति पर अडिग रहने की आजादी और अराजकता के बीच भी शांत रहने की आजादी। दूसरे शब्दों में, धन प्रबंधन सिर्फ एक नियम नहीं था, यह एक ढाल, एक उपकरण और एक रणनीति, सब कुछ एक साथ था। क्योंकि ट्रेडिंग में जीवनयापन पहले आता है, मुनाफा बाद में। और अगर आप अपने नुकसान पर काबू पा लेते हैं तो आपके पास दशकों तक मुनाफे को बढ़ाने का मौका होगा, बिल्कुल लिंडा राश्के की तरह। लिंडा राश्के का सफर एक जबरदस्त सच्चाई साबित करता है। ट्रेडिंग में सफलता का मतलब सिर्फ प्रतिभाशाली होना या भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है। यह अनुशासन, जोखिम प्रबंधन और निरंतरता के बारे में है। उन्होंने सिर्फ बाजारों में टिके रहने का ही नहीं, बल्कि दशकों दर दशक उन पर महारत हासिल की। इसलिए मैं आपके सामने यह सवाल छोड़ता हूं, लिंडा के 7 राजों में से आप आज से कौन सा अपनाना शुरू करेंगे? अगर आपको यह अनमोल लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और भी ट्रेडिंग ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी साथी ट्रेडर के साथ शेयर करें। क्योंकि आखिरकार, जैसा कि लिंडा कहती हैं, जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बढ़त है। देखने के लिए शुक्रिया और अगले वीडियो में मिलते हैं।